हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओम ने हमें क्या बताया था कि विभव यानी कि वोल्टेज और धारा में संबंध, इन दो में संबंध बताया था। जिस प्रकार से कह सकते हैं, हमारा वोल्टेज है 15 वोल्ट और धारा हमने दी है उसको 2 एम्पियर की, ये हमने धारा दे दी। तो हमें ये हमारा क्या हो गया, 15/2 वोल्टेज और धारा का अनुपात हो गया, यानी कि रेशो हो गया। यदि हम वोल्टेज को 2 गुना कर देते हैं, यानी कि 30 कर दिया, 15 का 2 गुना 30, तो धारा अपने आप ही दोगुनी हो जाती है, यानी कि 4 हो गई। जब इसको काटोगे तो इसका रेशो भी कितना आएगा, 15/2, यानी कि नियत है। नियत का मतलब है जो हमारी थी वही है, यानी कि जो नीचे अगर ऊपर बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी अपने आप बढ़ जाती है। यही ओम का नियम है। यदि हम इसको 3 गुना कर देते, 3 गुने का मतलब 15 का 3 गुना 45 होता, तो धारा अपने आप ही 6 हो जाती है, यानी कि 3 गुना बढ़ जाती है। ये हमारा ओम का नियम है। उसने कहा V/I एक नियत, यानी कि इसको काटने पर भी जब ऐसी वैल्यू आए तो ये क्या कहलाती है, कांस्टेंट नियतांक। उसको उसने R से प्रदर्शित किया, जिसको हम ओम प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। अब हम देख लेते हैं हमें एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। यदि ये लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा इस तरीके से लिखना है, पर आपको बताया जाएगा कि याद करने का तरीका क्या। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक का मतलब है आपने एक तार ले लिया, उसकी भौतिक अवस्थाएं का मतलब है उसकी लंबाई। कोई तार को आप खींच के बड़ा थोड़े ना करोगे। चार्जर है आपके पास, उसके तार की अवस्थाएं देखनी है आपको, उसको आप लंबाई में बढ़ा दोगे। जैसे कि लंबाई को खींचोगे या उसे सिकोड़ के छोटा कर दोगे। क्षेत्रफल यानी कि वो जितनी जगह घेरती है, एरिया। चालक का पदार्थ का मतलब क्या होता है, वो लेदर का बना हुआ है, वो कांस्टेंट है कि उसको चेंज ना करें बार बार। तथा ताप का मतलब है आप उसको कहीं हीटर के ऊपर ना रख दो या फ्रिज में ना रख दो, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, अपरिवर्तित रहे। तो इतनी आपकी चॉइस में है कि आप लिखो या ना लिखो। डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। चालक में बहने वाली धारा, यानी कि कोई तार है उसमें धारा बह रही है, चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर का मतलब है वोल्टेज। यदि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ती चली जाएगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब ही होता है एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी अपने आप बढ़ जाना। अब एक बार और देखिए, चालक में बहने वाली धारा, एक हमारा तार है, इसमें धारा बह रही है। चालक के सिरों, वो किस पर निर्भर करती है, उसके विभवांतर पर। जिस प्रकार विभवांतर बढ़ेगा वही हमारी धारा बढ़ती चलेगी। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है इसको भी देख लीजिए। इसी फॉर्मूले से आप इसी डेफिनेशन से फॉर्मूला बना दोगे। विभवांतर धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अब विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट जाता है, जिसको हम R कह देते हैं। R ओम ने प्रदर्शित किया था, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V है, यानी कि उसके सिरों पर यहाँ पर लगा होता है लास्ट में विभवांतर, तो V है, उसमें बहने वाली धारा I हो, तब V अनुक्रमानुपाती I होगा। अनुक्रमानुपाती हटेगा, एक कांस्टेंट जाएगा R। V = RI। R क्या है, हमारा नियतांक। तो हमने तो V/I का, क्योंकि हम V बढ़ाएंगे तो I अपने आप बढ़ती जाएगी, तो हम V/I = R। I को उठा के नीचे ले आएंगे। R क्या है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है जैसे हमारी धारा बह रही है। कभी कभी आपने घरों में देखा होगा, लाइट एकदम से तेज आती है तो चीज़ें फूक जाती है। प्रतिरोध वही काम करता है कि अगर धारा की रफ्तार को या उसमें रुकावट पैदा करता है। बहुत तेज़ी से लाइट आ रही है तो उसमें रुकावट पैदा कर देगा। ये हमारा प्रतिरोध का साइन होता है R का। इस प्रकार से ये क्या काम करता है, ये धारा में रुकावट डालता है, यानी कि उसकी स्पीड को कम कर सकता है, ये भी कह सकते हैं। R चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम होता है और इसे इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, ओम।
अब हम चलते हैं जो एग्ज़ाम में आती है डेफिनेशन, एक ओम की परिभाषा। इसका सूत्र क्या होता है, V/I = R। अब हमें एक ओम निकालना, तो हमें वोल्ट कितना रखना पड़ेगा, 1। हमने विभवांतर 1 वोल्ट माना और धारा 1 एम्पियर की मानी, तो हमारा क्या आ जाएगा, R बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर फॉर्मूले में रखने पर, तो R बराबर 1 ओम आ गया। अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट और धारा 1 एम्पियर रखने पर हमें 1 ओम प्राप्त हो जाता है। डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो या इसमें से, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर देने पर, इसको हमने 1 वोल्ट विभवांतर दिया चालक को, चालक का मतलब है जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, ऐसे नहीं कि आप प्लास्टिक में ले लो, लकड़ी में ले लो, सिर्फ चालक जैसे कि लोहा, चांदी, इन सब में धारा प्रवाहित हो सकती है। 1 वोल्ट विभवांतर देने पर चालक में बहने वाली धारा, विभवांतर देने पर धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का बहना ही धारा कहलाती है। 1 एम्पियर की हो और धारा कितनी हो, 1 एम्पियर की, और ऊपर भी रख चुके हैं। चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर हो जाता है। यही हमारी 1 ओम की परिभाषा है। 2 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब हम करते हैं विद्युत प्रतिरोध, जो हमने अभी निकाला था R, उसी की डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज यानी कि विभवांतर और धारा के अनुपात को, अभी तो आप पढ़ के आए हो, प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और किसका होता है, ये चालक का। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। अब इसके जो कारक हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि प्रतिरोध किन पर निर्भर करेगा, एक तो सबसे पहले ये आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं, चालक की लंबाई पर, यानी कि उसको बड़ा छोटा खींच नहीं सकते, उसके क्षेत्रफल पर, कोई उसे चौड़ा थोड़ी ना करेंगे। पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति यानी कि वो लेदर का है, लोहे का, वो प्रकृति कांस्टेंट होनी चाहिए, वो फिर नो चेंज रहता है। चालक के ताप पर, यानी कि ताप का मतलब जो अभी बताया था कि गैस पे नहीं रख सकते, फ्रिज में नहीं रख सकते, कांस्टेंट ताप लेते हैं। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी, जो हमारी बैटरी होती है वो हमारा V होता है वोल्ट, तो कैपिटल V हमारे दे दे 12 वोल्ट विभवांतर को जोड़ने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर, एम्पियर का मात्रक किसका होता है, धारक, और आगे भी लिखा रहता है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप मात्रक से भी समझ सकते हो, वरना तो आगे लिखा रहता है विद्युत धारा, यानी कि धारा आई दे दी 2.5 एम्पियर। प्रतिरोधक का प्रतिरोध प्रकलित करो, यानी कि R निकालना है। ओम का नियम क्या कहता है, विभवांतर और धारा के अनुपात बराबर होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है, तो विभवांतर की वैल्यू 12 वोल्ट रख दी और एम्पियर की वैल्यू 2.5 रख दी। अब यहाँ से क्या करा, पॉइंट हटा के, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा ली, तो 12 × 10/25। अब इसे क्या करा, 5 की टेबल से काटा, 5 5 × 25, 5 2 × 10, तो 12 × 2/5, तो R बराबर क्या हमारा 12 2 × 24/5। अब इसको हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इसको पूरा डिवाइड करना हो, 5 से 24 को, 5 4 × 24 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, क्योंकि 5 के टेबल में 4 नहीं आता, 5 8 × 40, तो हमारा आ गया R बराबर 4.8 ओम। R प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे हम इससे दिखाते हैं, या आप ओम लिख सकते हो यहाँ पर हिंदी में। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा NCERT बेस्ड है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो या तो आप मात्रकों को याद रखो, या प्रतिरोध किसे कहते हैं, R को, तो R हमारा दे दिया 1200 ओम।
तो वह बल्ब 220 वोल्ट वी दे दिया। एक तो सबसे पहली बात 220 विभवांतर दे दिए, यानी कि स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी कि आई बराबर क्वेश्चन में ये जो हमें फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है इसके, ए पार्ट और बी पार्ट। तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, इन तीनों का रिलेशंस क्या होता है, V अपॉन आई इक्वल टू आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम इसको वैल्यू रखेंगे, हमें आई निकालना है तो आई उठाकर उधर ले जाएंगे, V अपॉन आर इक्वल टू आई। अब V की वैल्यू हमें दी है 220 और R के दी है 1200। आई 0 से 0 कट हो जाती है लास्ट वाली, अब 22 अपॉन 120 बचा। तो इसे किसके टेबल से काटेंगे, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 के टेबल से काटा, 2 6 12, 0 एज इट इज़, ये 2 के टेबल से इजीली कट जाता है। अब हमारा आया 11 अपॉन 60। या तो आप एग्ज़ाम में इतना ही छोड़ सकते हो, या आपको क्या करना है, डिवाइड करना है पूरा। 60 से 11 को डिवाइड करोगे तो ये आता नहीं है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो और 1 टाइम में ही होगा। 60 अपॉन में क्या बचेगा, 50, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाओ तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8। ये 8 टाइम में आएगा आपका, 1.8 आ जाएगा आपकी धारा, और वो भी एम्पियर में। आप चाहे तो एग्ज़ाम में यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो। अब हमारा सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर का प्रतिरोध R दे दिया तो विद्युत हीटर का 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। अब हमें सबसे पहले R दे दिया 100 ओम। अब सेकेंड चीज़ दी है विभवांतर 220 वोल्ट। फिर से हमें आई ही निकालनी है, सेम फॉर्मूला रखेंगे, आर बराबर वी अपॉन आई, ये हमारा फॉर्मूला है, आर बराबर वी अपॉन आई। अब हमने वी की वैल्यू रख दी 220 और हमने आर की वैल्यू रख दी 100। अब इसको भी लास्ट वाली 0 से लास्ट वाली 0 कट जाती है, 2 के टेबल से काटेंगे, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 5 10, यहाँ से बचा 11 अपॉन 5। आई की वैल्यू हमारी, क्योंकि हमें आई निकालना था, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे पिछली उसमें करा था वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में। तो हमारी आई की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 5। या तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो या डिवाइड करो 5 से 11 को, 5 2 10, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 2 10, तो हमारा कितना आ गया, 2.2 आ गया एम्पियर। आप यहाँ से डायरेक्टली कैसे करते, 2 अपॉन 100 था हमारा, कितने नंबर है हमारे नीचे, कितनी 0, 2 0। आपने यदि छोटी क्लास में पढ़ा होगा डेसिमल लगाना, दशमलव लगाना, नीचे जितनी 0 होती है उतने के बाद पॉइंट लग जाता है, तो हमारा तब भी आंसर 2.2 ही आता। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।